हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज का क्वेश्चन है पाथ क्रॉसिंग। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। गिवन ए स्ट्रिंग पाथ वेयर पाथ ऑफ आई इक्वल टू एन एस ई और डब्ल्यू each representing moving one unit north, south, east or west respectively. You start at the origin on a 2D plane and walk on the path specified by path. Return true if the path crosses itself. If at any time you are on a location you previously visited, return false otherwise. तो बेसिकली हम लोग के पास एक स्ट्रिंग का दिया गया है, ठीक। और हम लोग जो है उसको अगर प्रीवियसली विजिटेड पॉइंट पे अगर पहुंचते हैं तो हम लोग को फॉल्स रिटर्न करना है। और अगर नहीं पहुंचते हैं, सॉरी, अगर पहुंचते हैं तो ट्रू रिटर्न करना है, अगर नहीं पहुंचते हैं तो फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक। तो हम लोग के पास डायरेक्शंस का जो होगा स्ट्रिंग दिया गया होगा, जिसका एन का मतलब होगा नॉर्थ, ई का मतलब होगा ईस्ट, एस का मतलब साउथ, डब्ल्यू का मतलब वेस्ट, ठीक। तो जो हम लोग के पास कैरेक्टर आएगा तो उसमें हम लोग उस डायरेक्शन में 1 यूनिट हम लोग जाएंगे, ठीक। और लास्टली हम लोग को देखना है कि जैसे ही अगर हम लोग प्रीवियसली विजिटेड पॉइंट पे पहुंचे तो हम लोग को फॉल्स रिटर्न करना है, नहीं तो हम लोग को ट्रू रिटर्न करना है। तो चलिए इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं पहले कि हम लोग को बेसिकली करना क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट कर देना। तो चलिए वीडियो की तरफ। तो हम लोग के पास जो पहला एग्जांपल है उसमें जो हम लोग के पास स्ट्रिंग दिया है वो एन ई और एस है। सबसे पहले हम लोग नॉर्थ जाएंगे, उसके बाद ईस्ट जाएंगे, फिर साउथ जाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग अगर नॉर्थ गए तो सबसे पहले नॉर्थ हम लोग का किधर है, तो लिख लेते हैं। सबसे पहले ये होता है ईस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है वेस्ट और ये होता है साउथ, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्थ गए, तो नॉर्थ गए, यहाँ पे नॉर्थ गए। उसके बाद हम लोग क्या इधर गए कि ईस्ट गए, तो यहाँ से फिर ईस्ट गए और फिर यहाँ से साउथ, तो साउथ नीचे। और हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे, स्टार्ट हम लोग इस पोजीशन में किए थे। तो हम लोग अल्टीमेटली लास्ट में इस पोजीशन पे नहीं पहुंचे, तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स रिटर्न करेंगे, ठीक। तो हम लोग को एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि हम लोग को जो प्रीवियसली विजिटेड पॉइंट है उसका हम लोग के पास रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी हम लोग कंपेयर करेंगे कि क्या उस पर पहले पहुंचे हैं या नहीं। तो उसके लिए क्या करना, हम लोग को उसको कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर हम लोग कहाँ पे करेंगे, यूनिक वैल्यू कहाँ पे स्टोर होता है, तो हम लोग के पास उसके लिए सेट या मैप होता है। तो यहाँ पे हम लोग सेट को स्टोर करेंगे, ठीक। लेकिन सेट को स्टोर करने के लिए हम लोग सिर्फ उसमें सिंगल वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं, उसमें पेयर हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। और यहाँ पे हम लोग पेयर स्टोर करना पड़ेगा कि हम लोग को यहाँ पे सिर्फ एक कोई पॉइंट स्टोर करने के लिए सिर्फ एक वैल्यू नहीं, उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग के पास पेयर का यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को एक अलग से कंपेरेटर फंक्शन, सॉरी, इसके अलग से हम लोग के पास एक टेम्पलेट हम लोग को बनाना पड़ेगा, जिसको हम लोग पास करेंगे ताकि वो अनदर सेट में हम लोग पेयर को स्टोर कर पाए, ठीक। तो वो हम लोग अलग देखेंगे। तो उसके बाद जब हम लोग एक बार बना लिए तो सीधा समझते हैं कि हम लोग के पास अनदर सेट में हम लोग के पास पेयर हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए हैं, 0,0 से स्टार्ट किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि हमारा सेट है, तो सबसे पहले हम लोग 0,0 यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक। उसके बाद जब हम लोग क्या करेंगे, नॉर्थ में जाएंगे। तो नॉर्थ हमारा किधर हुआ, नॉर्थ हमारा इधर हुआ। तो इसका मतलब वाई में हमारा +1 होगा। तो वाई हमारा कौन सा ये है, तो वाई में +1। तो अगला जो हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0,0,1 होगा। उसके बाद फिर ईस्ट में गया, तो ईस्ट में क्या होगा, ईस्ट में फिर यहाँ से जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा इसमें एक्स में एक इंक्रीमेंट हुआ है। तो एक्स यहाँ पे 0,1 था, तो अब इसमें एक्स में 1 होगा, तो 1,y, तो वो जो था वही होगा 1,1। फिर नेक्स्ट बार हम लोग साउथ गए, साउथ गए यानी कि -(y) में गए। -(y) मतलब हम लोग को y से एक डिक्रीमेंट करना होगा। तो y हमारा पहले से 1 था, तो हम लोग इसको एक डिक्रीमेंट करेंगे तो y हमारा हो जाएगा 1,0, ठीक। और हमारे पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आया जो प्रीवियसली हम लोग विजिट कर चुके हैं। तो इस हमारा स्ट्रिंग के लिए जो हमारा आंसर होगा वो फॉल्स होगा, ठीक। अब चलिए जो दूसरा स्ट्रिंग है उसको समझते हैं। तो दूसरे स्ट्रिंग में हम लोग के पास क्या दिया है, NES, W और W, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग को 0,0 हम लोग क्या करते हैं, डाल देते हैं सेट में, 0,0 डाल दिए सेट में। उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग को नॉर्थ जाना है, तो नॉर्थ सबसे पहले जाते हैं नॉर्थ। तो नॉर्थ गए यानी कि वाई में एक जोड़ देना है, तो 0,1, ठीक।
उसके बाद किधर गया, ईस्ट। ईस्ट गया, इसका मतलब फिर से अब एक्स में जोड़ना है एक, तो एक्स हो जाएगा 1,1। उसके बाद फिर साउथ गया, साउथ गया इसका मतलब वाई में एक डिक्रीमेंट, तो वाई में डिक्रीमेंट होगा, वाई 1,0 हो जाएगा। उसके बाद फिर वेस्ट गया, वेस्ट गया यानी कि माइनस ऑफ एक्स में गया, यानी कि इस बार एक्स से एक डिक्रीमेंट करना है। एक्स हमारा पहले से कितना था 1, तो एक्स में डिक्रीमेंट करेंगे 0,0 होगा, ठीक। तो 0,0 यहाँ पर प्रीवियसली हम लोग स्टोर कर चुके हैं क्योंकि वहीं से हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो हमारा जो आंसर होगा इस केस में सिंपली हम लोग ट्रू रिटर्न कर जाएंगे क्योंकि 0,0 पे हम लोग ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। लेकिन हम लोग को सिर्फ यही नहीं देखना है कि जहाँ से हम लोग शुरू किए हैं वहाँ पे हम लोग पहुँच पा रहे हैं कि नहीं। प्रीवियसली विजिटेड पॉइंट अगर 1,1 पे भी अगर फिर से पहुँच जाएंगे तो भी हमारा आंसर जो होगा ट्रू ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक हम लोग टेम्पलेट बनाएंगे जिसके लिए हम लोग पेयर को स्टोर कर सके अनदर सेट में। उसके बाद हम लोग उसका यूज करके अनदर सेट में हर एक पॉइंट को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने से पहले चेक करेंगे कि क्या वो पहले से अनदर सेट में है। अगर वो होगा इसका मतलब हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे, अगर नहीं होगा तो जो नया पॉइंट हमारा आया होगा उसको सेट में डालेंगे। ये काम तब तक करेंगे जब तक कि हम पूरे पाथ को कवर कर ना लेते हैं, ठीक। और अगर हमारा ट्रू रिटर्न नहीं हुआ तो लास्ट में हम लोग फर्स्ट रिटर्न कर देंगे। तो चलिए कोड को समझते हैं। तो कोड में सबसे पहले हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाया है पेयर हैश का। उसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग एक टेम्पलेट डिफाइन कर रहे हैं जो T1 दो टाइप का, एक T1 एक T2 टाइप का, ठीक। उसके बाद एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे हैं यहाँ पे और उसमें दो पेयर पास हो रहा है T1 और T2, ठीक। उसके बाद उसके अंदर एक हैश 1 वेरिएबल होगा हमारे पास और एक हैश 2 वेरिएबल होगा। और ये जो हैश जो हमारा होगा ये हमारा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन होता है हैश वैल्यू को स्टोर करने के लिए सी प्लस प्लस में। तो पहले हैश 1 में हमारा जो हैश होगा, हैश वैल्यू होगा पी डॉट फर्स्ट का वो होगा, और दूसरे जो हमारा जो वेरिएबल होगा हैश 2 उसमें जो पी डॉट सेकेंड होगा उसका हैश वैल्यू होगा। और लास्ट में हम लोग दोनों को कंबाइन कर देंगे हैश वैल्यू को और इसका जोड़ को रिटर्न कर देंगे, वही यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि सी प्लस प्लस में हम लोग ऑर्डर्ड सेट में डायरेक्टली हम लोग पेयर को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग को एक अलग से टेम्पलेट बनाना पड़ता है। वही टेम्पलेट हम लोग यहाँ पे बनाए हैं, ठीक। उसके बाद ये 3 लाइन लिखा गया है जो कि प्रोग्राम के स्पीड को इंक्रीज करेगा। उसके बाद अनऑर्डर्ड सेट हम लोगों ने डिक्लेयर किया है, इसमें एक पेयर बनाया है इंट कमा इंट और एक पेयर हैश जो कि कस्टम स्ट्रक्चर फंक्शन हम लोग बनाए थे उसको पास किए हैं। उसके बाद सेट में हम लोग सबसे पहले कहा 0,0 ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। तो वहीं पे अगर अल्टीमेटली हम लोग पहुंचेंगे तो हम लोग को रिटर्न करना है ट्रू। तो सबसे पहले हमको उस जो ओरिजिन होगा उसको डालना होगा, तो वही इंसर्ट कर दिया सबसे पहले 0,0। उसके बाद दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए और एक वाई कोऑर्डिनेट के लिए। तो एक्स में हमारा सबसे पहले 0 और इंट वाई इक्वल टू 0, क्योंकि 0,0 से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो पाथ में जो हमारा हर एक कैरेक्टर होगा उसके लिए हम लोग इटरेट करेंगे और एन मिलने पर, ई मिलने पर, डब्ल्यू मिलने पर, एस मिलने पर जो जो ऑपरेशंस होगा वो परफॉर्म करेंगे, ठीक। तो अगर इटरेट करने पे अगर पाथ हमारा अगर जो कैरेक्टर हमारा एन आया, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे वाई में जाएंगे। नॉर्थ किधर होता है, ऊपर होता है, तो वाई में जाएंगे तो वाई में प्लस होगा, इसीलिए यहाँ पे वाई प्लस इक्वल टू 1 किए। अगर हमारा जो पाथ जो आया अगर ई हुआ यानी कि ईस्ट गए, ईस्ट मतलब एक्स डायरेक्शन में गए, तो एक्स डायरेक्शन में भी हमारा प्लस प्लस 1 होगा एक्स में, ठीक। और अगर p इक्वल टू डब्ल्यू हुआ तो डब्ल्यू किधर होता है, तो डब्ल्यू होता है ईस्ट के ठीक अपोजिट यानी कि माइनस ऑफ एक्स, तो एक्स में हमारा क्या कर दिया माइनस इक्वल टू 1। फिर p अगर हमारा साउथ आया तो साउथ क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, तो नीचे हमारा क्या हुआ y और माइनस ऑफ y, तो y माइनस इक्वल टू 1 कर दिए। उसके बाद जब एक बार हमारा इस चारों में से कोई एक भी ऑपरेशन अगर परफॉर्म हो गया तो हम लोग चेक करेंगे कि जो हमारा अपडेटेड जो एक्स और वाई है क्या वह सेट में पहले से मौजूद है। अगर हमारा सेट में पहले से मौजूद होगा तो हम लोग को क्या करना है, रिटर्न करना है ट्रू। क्योंकि अगर हम लोग प्रीवियसली विजिटेड पॉइंट पे पहुंचेंगे तो हम लोग को ट्रू रिटर्न करना है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग कंडीशन में चेक कर रहे हैं कि इफ सेट डॉट फाइंड एक्स कॉमा ए नॉट इक्वल टू सेट डॉट इंट, दैट मीन्स कि हमारा जो पॉइंट है एक्स कॉमा वाई वो अभी प्रेजेंट है सेट में पहले से, तो रिटर्न कर दिए ट्रू। अगर वो नहीं होगा तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट को इंसर्ट करेंगे और आगे के लिए परफॉर्म करेंगे हम लोग जो हमारा कैलकुलेशन होगा वो।
फिर जब अगर लास्ट तक हम लोग पहुंच गए, एक बार जब पूरा पाथ हम लोग जब कवर कर लिए, तो अगर ट्रू रिटर्न नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है कि हम लोग फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दिए। चलिए इसको रन करते हैं। तो रन हुआ हमारा, उसको सबमिट करते हैं। तो ये कोड हमारा सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। तो यही था आज का कोड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।